हेलो बच्चों, क्लास 10th बोथ मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कंबाइन लेक्चर बेटा। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करूंगा कि आपको भी वो समझ आई है बेटा। उसके सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे बेटा। चाहे आप कोई भी क्वेश्चन की बात कर ले, उनमें से बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आए हैं। तो इसलिए सारे क्वेश्चनों को बेटा बारीकी से समझना है और सभी क्वेश्चनों को फेयर कॉपी में करना है। वैसे तो मेरे को नहीं लगता किसी क्वेश्चन का भी पार्ट है, और पार्ट हो भी, जैसे मान लो एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं कई बार, तो कई बार अपन ये सोचते हैं कि एक कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना बेटा, सारे के सारे पार्ट आपको फेयर कॉपी में भी करने हैं, और जो रिवाइज करने के लिए भी पार्ट होते हैं उन सारे पार्टों को रिवाइज करना बेटा। ओके, तो कोई भी वर्क हमें छोड़ना नहीं है, कंप्लीट वर्क करना है, क्योंकि उन सारों को काउंट करके ही वर्क दिया जाता है। एक क्वेश्चन के अगर 4 पार्ट है तो मैं उनको 4 क्वेश्चन मानता हूँ। मैं ऐसा नहीं समझता कि ये एक ही क्वेश्चन है, ये तो 4 पार्ट आ गए, ऐसा नहीं बेटा। मैं उनको 4 मान के आपको करवाता हूँ। ओके, तो जिस क्वेश्चन के भी जितने पार्ट है, चाहे आप उसको राइट कर रहे हो, चाहे समझ रहे हो, चाहे रिवाइज कर रहे हो, उन सभी पार्टों को कंप्लीट करना है। और फिर कॉपी में बेटा वर्क करते रहिए। फिर कॉपी में जो जो, जैसे चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, पीछे आप करते आए हैं, वो वर्क बेटा करते रहिए। फिर कॉपी में वर्क आप कंप्लीट करें, अपना कंप्लीट करके रखें। और करने का स्ट्रक्चर मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करो, उसके बाद उस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करो। ओके बेटा, और उम्मीद करूंगा कि आप भी ऐसे ही कर रहे हो। तो अब आप बढ़ते हैं बेटा। 10.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब उसके बाद उसके एग्जाम्पल का नंबर आता है, उसके उदाहरण का नंबर आता है। तो इस एक्सरसाइज में जो बेटा 3 एग्जाम्पल और एक थ्योरम, एक थ्योरम 10.1 तो हम पहले ही कर चुके हैं। हिंदी में बात करें तो थ्योरम को प्रमेय बोला जाता है। तो 10.1 प्रमेय था, थ्योरम थी, जो आप पहले ही कर चुके हैं। इसमें एक 10.2 है और इसके 3 एग्जाम्पल है बेटा। ये चारों के चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में से मैंने बहुत क्वेश्चन, मतलब इनमें से कोई एक क्वेश्चन लगभग हर बार पेपर में मैंने देखा है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। भूल के भी इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, अच्छे से इसको रिवाइज करना है। ओके, तो देखो पढ़ता हूं मैं आगे। कहता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो हिंदी में अगर बात करें तो बोला गया किसी सर्कल के बाहरी पॉइंट से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में इक्वल होती है बेटा। ओके, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। थ्योरम 10.1 है ये। इंग्लिश में बात करें तो समझ ही गए होंगे, सर्कल के बेटा किसी एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैंने बोला, आपको इसकी मतलब इसके बारे में बताया कि इसने क्या पूछा है, आपको ये चीज आई होगी कि इस तरह की बात हम बार बार बात कर रहे थे कि जो दोनों टेंजेंट्स होते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, वो हमेशा इक्वल कैसे होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको कम से कम 2-3 बार हमारे इस वर्क में चलता रहा है। तो अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है बेटा। तो जो एक्सटर्नल पॉइंट है, बाहरी पॉइंट, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी और इसका सी। ओके बेटा, ये हमारा सेंटर हो गया। तो अपन इसको इससे मिला लेते हैं, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, और ये हमेशा सेंटर पे कौन सा एंगल बनता है बेटा, 90 डिग्री का। ओके, और इसको अपन ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, इसका नाम ओ दे देते हैं। ओके बेटा, तो गिवन है, हमें दिया है, क्या दिया बेटा, सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर ओ है बेटा। ओके, ए इज एक्सटर्नल पॉइंट। ए कौन सा पॉइंट है बेटा, एक्सटर्नल। इसके बाद हिंदी में बताता हूं बेटा, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है, एक सर्कल था, ए एक्सटर्नल पॉइंट है, ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट्स, ये हमें गिवन है, ए सी। ठीक है बेटा, हिंदी में अगर बात करें तो हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ये आपको लिखना है, हमारे पास एक O केंद्र वाला वृत्त है, या O केंद्र वाला वृत्त दिया हुआ है। A बाहरी बिंदु है, AB और AC दो स्पर्श रेखाएं। ओके बेटा, ये दिया है। अब हमें शो करके दिखाना है। क्या शो करके दिखाना है, AB इज इक्वल टू AC।
कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। या ऐसा भी लिख सकते हो द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, ये भी आप लिख सकते हो बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती है, ये भी आप लिख सकते हो। तो देखो कैसे मैं ये प्रूव कर सकता हूं ना। अब मैं इसको आगे सोल्व करता हूं, पहले देख लेता हूं वीडियो सही बन रही है बेटा। ओके, तो अब आप आगे बढ़ते हैं। इन ट्रेंगल आप आ जाओ ए ओ बी एंड ट्रेंगल ए ओ सी। ओके बेटा, इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल में आ जाओ, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर दो। याद करो 9th में आपने कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करना सीखा है। अगर हिंदी मीडियम की बात करें सर्वांग सम, जिसके सर्व अंग समान, सारे अंग समान होते हैं, ऐसा प्रूव कर दो बेटा इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल को। तो इसको प्रूव करने के लिए एटलीस्ट 3 चीजें जैसे सिमिलर प्रूव करते हैं उस तरीके से आपके पास कॉमन होनी चाहिए। जैसे ए ओ दोनों ट्रेंगल में आता है, कॉमन साइड है। ओके बेटा, इसी तरह 90 का एंगल इसमें भी बनता है, 90 का एंगल इसमें भी बनता है। एंगल जो ए बी हो है, इधर ए सी ओ है, राइट एंगल है। हिंदी में ये बेटा सांझी भुजा हो गई, ये समकोण हो गया। अब इधर बी ओ और ये सी ओ आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि रेडियस है, त्रिज्या है, त्रिज्या हमेशा इक्वल होती है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बेटा? ये साइड है, ये साइड है, ये एंगल है एस ए एस। ट्रेंगल कौन सी? ए ओ बी, कॉन्ग्रुएंट्स होगी ट्रेंगल ए ओ सी। ओके बेटा, और जब दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट्स होती है तो उसकी सारी भुजा और सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल की सारी भुजा एक दूसरे के बराबर है, तो इसकी साइड ए बी और इसकी साइड ए सी क्या बराबर होगा? देन ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? ए सी, क्योंकि जब सारी साइड्स इक्वल है तो ये भी तो साइड ही है बेटा, और यही आप प्रूव करना चाहते थे। ओके बेटा, तो मैं बार बार आपको कह रहा था कि जो टेंजेंट्स है, जो स्पर्श रेखा है, हमेशा बराबर होती है। क्यों है? इसका कारण आपके सामने है। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये बढ़िया समझ आया है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये थ्योरम 10.2 है, प्रमेय 10.2 है। उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया समझ आया है बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल, दो कंसेंट्रिक सर्कल है। हिंदी में बात करें तो सकेंद्रीय वृत्त बेटा, ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो। तो हमारे पास ऐसे दो सर्कल है जिनका सेंटर एक ही है, इंग्लिश में इनको कंसेंट्रिक सर्कल बोला जाता है। ओके बेटा, द कोड ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल की कोड, हिंदी में बात करें तो बड़े वृत्त की जीवा। तो ये बड़े वृत्त की अपन यहां से यहां जीवा ले लेंगे, कोड ले लेंगे। विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो कि छोटे सर्कल को टच कर रही है, जो कि छोटे वृत्त को टच करके जा रही है। तो देखो बेटा, यहां से अपन ऐसे एक टेंजेंट्स लेते हैं, एक स्पर्श रेखा लेते हैं। तो ये तो सॉरी स्पर्श रेखा नहीं थी, वो इसकी स्पर्श रेखा है। ये तो इसकी जीवा हो गई बेटा, एक बिंदु से दूसरा बिंदु मिल रहा है और इसको टच कर रही है, तो इसके हिसाब से इसकी स्पर्श रेखा हो गई। ओके बेटा, इस बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये बाइसेक्ट करेगी इस कांटेक्ट पॉइंट से। तो ये कांटेक्ट पॉइंट हो गया, ये बाइसेक्ट करेगी, मतलब ये और ये बराबर होगा। हिंदी में बात करें तो इस स्पर्श बिंदु से ये और ये समद्विभाजित करेगी, मतलब ये इसके बराबर होगा। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो ये बेटा ए नाम दे देता हूं, बी नाम दे देता हूं, सी दे देता हूं। तो मैं इसको इससे मिला लेता हूं बेटा, इसको इससे मिला लेता हूं, इसको इससे मिला लेता हूं। ओके बेटा, तो गिवन है हमें देयर आर टू कंसेंट्रिक, स्पेलिंग चेक कर लेना बेटा, कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ। हिंदी में बात करें तो हमारे पास दो सकेंद्रीय वृत्त है जिनका केंद्र O है। क्या लिखोगे? दिया है
कि दो सकेंद्रीय वृत्त का केंद्र O है। ओके बेटा, ये हमें गिवन है। ओके, शो क्या करके दिखाना चाहते हो? AB बराबर BC, ये आप शो करके दिखाना चाहते हो। ओके बेटा, सेम पिछला प्रोसेस है बेटा, इसका नाम O दे दो। तो इन ट्रायंगल आप AOB एंड ट्रायंगल BOC में आ जाओ। वही बेटा कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दो जैसे अभी आपने किया है। तो देखो BO इसमें भी आता है, BO इसमें भी आता है। BO इज इक्वल टू BO कॉमन साइड, हिंदी में क्या लिखोगे? सांझी भुजा। ओके, आप बताओ क्या AO OC के इक्वल नहीं है बेटा? CO के इक्वल नहीं है, क्योंकि AO देखो यहां से लेके यहां तक ये बड़े वृत्त की रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, और OC भी बड़े वृत्त की रेडियस है, त्रिज्या है। तो रेडियस ऑफ बिग सर्कल लार्जर, हिंदी में क्या लिखोगे? बड़े वृत्त की त्रिज्या। हिंदी में क्या लिखोगे? बड़े वृत्त की त्रिज्या। एक ये हो गया बेटा। एक आप बताओ, जो स्पर्श बिंदु है हमेशा केंद्र के ऊपर 90 का कोण नहीं बनाता, तो ये भी बात यहाँ पे लागू हो रही है। तो जो ABO है वो CBO भी कह सकते हो आप, तो राइट एंगल, हिंदी में क्या बोलोगे? समकोण। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी दो साइड और एक एंगल SAS ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट्स होंगी ट्रायंगल BOC। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है बेटा, तो इसकी सारी भुजा के आपस में बराबर नहीं होगी, इसकी सारी साइड आपस में इक्वल नहीं होगी। तो इसकी साइड अपन क्या उठा लेते हैं? AB, और इसकी साइड क्या उठा लेते हैं? BC, के आपस में इक्वल नहीं होगा तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था। ओके बेटा, तो ये देखो एग्जाम्पल नंबर हमारा 1 हो गया है। उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया समझ आया है। तो ये हमारा एग्जाम्पल 1 है, उदाहरण नंबर 1 है। और अब अपन बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा बहुत ज्यादा बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, और पूरा प्रॉपर ध्यान से आपको समझना होगा। उसमें एक दो ऐसी बातें हैं बेटा जो आपको बारीकी से समझना पड़ेगा, तब जाके वो क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। और वो क्वेश्चन अगर क्लियर होगा तो ही समझ आएगा, अगर क्लियर नहीं होगा तो समझ भी नहीं आएगा। तो इसलिए ध्यान से देखना, पूरा आपको ध्यान लगाना इस क्वेश्चन के ऊपर। मैं पहले गिवन है फिगर, इस फिगर को बना लेता हूं। अब मैं आपको समझाता हूं इसमें क्या है। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T। कोई T बेटा बाहरी बिंदु है, एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे TP और TQ दो टेंजेंट्स खींची गई है। हिंदी में बात करें तो T बाहरी पॉइंट है, इससे TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। और हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एक के अंदर O वाला सर्कल है बेटा। तो प्रूव दैट, सीधा प्रूव ही दे दिया है आपको। क्या प्रूव है बेटा? PT जो क्या एंगल होगा वो होना चाहिए 2 मल्टीप्लाई एंगल OPQ। ये हमें प्रूव करके दिखाना बेटा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन वैसे इजी है, बस ध्यान से आपको देखना है। PTQ मतलब ये एंगल डबल होना चाहिए OPQ का। OPQ इस एंगल का ये एंगल डबल लग तो रहा है कि इसका डबल होगा, पर लगने से काम नहीं चलेगा बेटा, हमें करके दिखाना पड़ेगा। तो मैं इस एंगल को थीटा लेट कर लेता हूं। लेट जो एंगल PTQ है वो थीटा है। क्या वो थीटा एक जैसा दिख रहा है? तो थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ये एंगल आपने क्या लेट कर दिया? थीटा। अब आप बताओ TP और TQ दो टेंजेंट है, तो क्या बाहरी पॉइंट से खींची गई टेंजेंट इक्वल नहीं होती? बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या बराबर नहीं होती? तो वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? TP एंड TQ आर टेंजेंट्स।
ठीक है बेटा, टी पी और टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं, हम जानते हैं, तो दोनों इक्वल होंगी। देन टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, तो टी पी टी क्यू के बराबर होगा। देन वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि टी पी क्यू आर आइसोस्केलेस ट्रायंगल, टी पी क्यू इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ये जो टी पी क्यू हम कह सकते हैं कि टी पी क्यू एक सम द्विभाजित, सॉरी उनको क्या बोलते हैं, समद्विभाव। ये एक समद्विभाव त्रिभुज है जिसकी दो साइड बराबर होती है। जब ये और ये बराबर हो गई तो इस ट्रायंगल टी पी क्यू की दो भुजा बराबर होती है, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो देन जो एंगल ये है इसको क्या लिखूंगा, टी पी क्यू, और इसको क्या लिखूंगा, टी क्यू पी, आपस में इक्वल होगा। ओके बेटा, अब मैं अगर टी पी क्यू की वैल्यू निकालने जाऊं, या आप बताओ इन तीनों एंगल का सम क्या होगा। वी नो दैट, हम जानते हैं, इन ट्रायंगल टी पी क्यू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हिंदी में बात करें तो हम जानते हैं त्रिभुज टी पी क्यू में त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का जोड़ बराबर 180 डिग्री। तो तीनों कोण, एक तो ये है पी टी क्यू, एक ये है टी क्यू पी, एक है टी पी क्यू बराबर 180 डिग्री। तो इसको तो हमने थीटा मान लिया, और जो टी पी क्यू है, टी क्यू पी और टी पी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, टी क्यू पी लिख सकता हूं। ये लिखो, इस एंगल की जरूरत पड़नी है। तो टी क्यू पी को क्या लिख सकता हूं मैं, टी पी क्यू, और ये आपका टी पी क्यू पड़ा है क्योंकि दोनों इक्वल है, बराबर 180। तो प्लस का थीटा इधर आके माइनस का, तो ये दो एक जैसे हो गए बेटा, टी पी क्यू बराबर 180 माइनस थीटा। तो एंगल जो ये आ गया 180 माइनस थीटा बाई 2 अलग अलग लगाओ, टी पी क्यू बराबर इसके बटे में रखा 90, और ये हो गया थीटा बाई 2। ओके बेटा, तो हमने टी पी क्यू निकाल लिया। अब आप बताओ बेटा, जो एंगल ओ पी क्यू है, दिखाई दे रहा होगा आपको, इस इतने से एंगल को अगर आप सारे एंगल में से, ये जो सारा एंगल है, अब ये सारा एंगल कितने का होगा, एंगल ओ पी टी, तो ये तो सारा आ गया ओ पी टी, इसमें से अगर ये एंगल माइनस कर दोगे तो यही नहीं बच जाएगा, और ये एंगल क्या है, टी पी क्यू है। अब मेरे को लगता है आपको समझ नहीं है, मैं दोबारा बताता हूं। ओ पी क्यू ये एंगल है, इस इतने से एंगल को मैंने क्या किया, सारे एंगल में से ये एंगल माइनस कर दूंगा तो यही बच जाएगा। अब आपको समझ आ गया। ओ पी क्यू की वैल्यू है आपके पास, नहीं है भाई, ओ पी क्यू की कोई वैल्यू नहीं है। ओ पी टी ढूंढिए, ओ पी टी 90 है, क्योंकि टेंजेंट सेंटर की तरफ आ रहा है, तो कितना होता है बेटा, 90। और टी पी क्यू ये पड़ा, टी पी क्यू कितना है बेटा, 90 माइनस थीटा बाई 2। तो ओ पी क्यू 90 डिग्री माइनस 90 प्लस थीटा बाई 2, 90 से 90 कट, तो ओ पी क्यू बराबर थीटा बाई 2 बच गया। 2 इधर आ किसके मल्टी में, इज इक्वल टू क्या बच गया, थीटा। तो ओ पी क्यू, थीटा आपने किसी को लेट किया था, याद आया, किसको लेट किया था बेटा, पी टी क्यू को, इसको क्या लिख सकता हूँ, पी टी क्यू। तो इसका मतलब जो एंगल आपका पी टी क्यू है किसकी इक्वल आ गया, 2 एंगल ओ पी क्यू। ध्यान से देखो, क्या हमें यही प्रूव करना था। ओके बेटा, तो ये देखो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, आपको पूरा बारीकी से छोटी छोटी बातें समझाई है। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ भी आई है, और बेटा इसको बारीकी से ही समझोगे तब जाके क्लियर होगा, और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है।
ये मैंने पहले कह दिया था, इसके सारे एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है। और फिगर इसमें भी दे रखा है, एक सर्कल दिया हुआ है, एक बाहरी पॉइंट दे रखा है, इसको मीट कर रहा है बेटा, ये एक ऐसी लाइन आ गई, टी क्यू आर ओ। ठीक बेटा, ये आपको 8 दे रखा है ये सारा, और ये 5 दे रखा है, इतनी इतनी जो रेडियस है यहाँ सेंटर तक आई है। ओके बेटा, स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। पी क्यू इज द कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5। जो पी क्यू है वो इस सर्कल की कोड है। हिंदी में बात करें तो पी क्यू इस सर्कल की जीवा है बेटा, और इसकी रेडियस 5 है, इसकी त्रिज्या 5 है। ओके, द टेंजेंट P एंड Q इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट T। जो P और Q टेंजेंट है बेटा, P और Q, दोबारा पढ़ता हूं, द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट T। दो टेंजेंट्स है, वो इधर तो P पे इंटरसेक्ट हो रही है, इधर Q पे हो रही है बेटा। T पॉइंट से टेंजेंट आई है, T से स्पर्श रेखा आई है, वो एक तो P पे मिल रही है और एक Q पे मिल रही है। फाइंड टीपी, तो हमें टीपी की लेंथ निकाल के लानी है। देख लो कहीं टीपी होगा बेटा, टीपी ये हमें निकाल के लानी है, और ये तो बराबर है, हमें पता है। ओके बेटा, तो मैं क्या कर लेता हूं, ये पूरा 8 है। जब ये आपको पता है, कल परसों की अपनी बात हुई पता नहीं कौन से क्वेश्चन में, ये जब बिल्कुल इस ये लाइन आती है तो इस एंगल का बिल्कुल आधा कर दिया था। पहले 80 डिग्री था, इस लाइन ने इसको आधा कर दिया, तो ये इसको भी आधा करेगा। ये 8 है तो ये टी आर, पी क्यू हमें क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर, देन जो पी आर है वो 8 का आधा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो ये हमारा 4 हो गया। आप ऐसा करो, पाइथागोरस करके ये निकालो, बाद में मैं आपको बताता हूं क्या हमें लेट करना है। तो इन ट्रायंगल पी आर ओ यूजिंग पाइथागोरस, तो हाइपोटेनियस हो गया बेटा। कौन होगा हाइपोटेनियस? सबसे बड़ी साइड यही लग रही है, आर ओ स्क्वेयर, सॉरी आर नहीं है, पी है, ये पी है, बेस आर ओ स्क्वेयर दिख रहा है और हाइट पी आर स्क्वेयर दिख रहा है। ये 5 का स्क्वेयर आ गया, ये आर ओ तो निकालना ही है हमें, ये 4 का स्क्वेयर आ गया, तो 5 का स्क्वेयर 25, आर ओ का स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर 16, तो प्लस का 16 इधर आके माइनस का बराबर आर ओ का स्क्वेयर, तो ये 25 में से 16 गया 9 आर ओ स्क्वेयर, तो ये आर ओ की वैल्यू आ गई, इससे कटा तो आर ओ आ गया 3। तो ये आपकी कितनी आ गई बेटा? साइड 3। अब आप ऐसा कर लो, इसको x लेट कर लो, इसको y लेट कर लो, तो लेट जो टी आर है वो x है एंड जो टी पी है वो y है। ओके बेटा, अब आप ऐसा करो, आपको बताइए, ये अभी कुछ देर पहले बताया था, ये एंगल 90 का है, तो ट्रायंगल जो TOP है वो भी राइट ट्रायंगल है, तो वी नो दैट ट्रायंगल TOP आर राइट एंगल, इज राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल राइट एंगल है बेटा। पाइथागोरस यूज कर लो, तो सबसे बड़ी साइड तो ये दिख रही है, क्योंकि 90 के एंगल सबसे बड़े एंगल की अपोजिट साइड सबसे बड़ी होगी, TO स्क्वायर बेस PO स्क्वायर TP स्क्वायर और हाइट है वो PO स्क्वायर। तो TO यहां से यहां तक, तो ये इतना x और ये 3 है, तो क्या हो जाएगा बेटा? x प्लस 3 का स्क्वायर, TP y का स्क्वायर, PO 5 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, तो फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर y स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ओके बेटा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ये 6x हो गया, y स्क्वायर प्लस 25, तो ये 9 और इसको आप कट कर सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 6x
वाई स्क्वायर प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा, तो 25 में से 9 जाएगा बेटा, क्या बच जाएगा 16। ये इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो। अब आप ऐसा करो, कौन सी ट्रायंगल में आओगे, इसमें आ जाओ आप। तो ये बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है, तो यहां भी राइट एंगल बनेगा बेटा। तो इन ट्रायंगल PRP, तो यूजिंग पाइथागोरस, यहां भी यूज करो आप पाइथागोरस। तो इस ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड दिख रही है वो देख लो ध्यान से, y दिख रही है, PP का स्क्वायर, बेस है TR का स्क्वायर, और हाइट है PR का स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये y स्क्वायर आ गया, ये x स्क्वायर आ गया, ये 4 का स्क्वायर 16 आ गया बेटा। ओके, तो ऐसा करते हैं अपन, ये y स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो y स्क्वायर पुट इन 1, तो क्या है बेटा, x स्क्वायर प्लस 16 नहीं है सॉरी 6x बराबर y स्क्वायर की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16 और पड़ा है। ओके बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x तो था ही, यहाँ y स्क्वायर की वैल्यू ये निकली बड़ी, x स्क्वायर प्लस 16 पड़ा है। तो x स्क्वायर प्लस 6x सारों को इधर लाओ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 32 हो गया बराबर 0, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, तो 6x माइनस का 32 इधर आके प्लस का, तो x बराबर 32/6, तो ये इससे कटा 2 पे 16, ये 3, तो x की वैल्यू आ गई 16/3। पर हमें x को नहीं निकालना बेटा, हमें तो y निकालना है, TP निकालना है। तो x की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो y निकल आएगा, तो x पुट इनटू, तो y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर प्लस 16, तो 16 का स्क्वायर 256 हो गया, 3 का 9 हो गया प्लस 16, तो एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा। 9 एलसीएम आ गया, दिखाई दे रहा बेटा, देख लेता हूं एक बार। ओके, तो ये 256 और ये इसको भाग करूंगा 9 की 16 से 144, तो ये हो जाएगा बेटा 400/9, तो बोथ साइड रूट किया, तो 400 का 20 आ गया और 9 का 3 आ गया, तो क्या आंसर आ गया बेटा 20/3। और ये हमें टीपी की लेंथ निकालनी थी जो कि निकल गई है। तो उम्मीद करूंगा बेटा समझ भी आ गया हो, और फिर भी बेटा अगर ना समझ आया हो, कोई भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि कंफ्यूजन है सर समझ नहीं आया, तो कोई बात नहीं बेटा, कमेंट कर देना, नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी बेटा उसको सोल्व कर दूंगा। तो इस तरीके से हमारा बेटा चैप्टर नंबर 10 आज पूरा हो गया है। हमने इसके एग्जाम्पल भी आज कंप्लीट कर ली, इसमें 3 ही एग्जाम्पल है और 2 थ्योरम और दोनों अपन ने कर ली है। तो इसी तरह बेटा आपको फेयर कॉपी में ये वर्क पूरा करना है। अब आगे आप बढ़ते हैं बेटा, हमारा जो रिवीजन का वर्क है, तो हमने कल एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर ली है रिवाइज में। तो आज आपको पता है एग्जाम्पल करने हैं 8.2 के, तो एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 3 एग्जाम्पल बेटा, और यही वर्क आज आपको रिवाइज करना है। एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 3 ऐसे एग्जाम्पल है बेटा जो आपको रिवाइज करने हैं। और रिटर्न करने के लिए जो वर्क है बेटा वो आपको पता चल ही गया है, जो 3 तो एग्जाम्पल है और एक थ्योरम है, 4 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं और 3 क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू, कर लेना इस वर्क को।